ग्राम से पधारे हुए समस्त ग्रामीण जनों और मातृशक्ति और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरकार की जो ये मंशा थी और आज यहाँ पर जो ग्रामीण जनों की संख्या और मातृशक्ति को देखकर ये लग रहा है कि सरकार की जो मंशा है वो सही दिशा में जा रही है और चरितार्थ हो रही है। आज के इस युग में शिक्षा ही वो एक मात्र साधन है या शिक्षा ही वो पारस है। जिस प्रकार से पारस लोहे के संपर्क में या लोहे को स्पर्श करने से सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा एक मानव को महामानव बना देती है। जिस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से ही महामूर्ख कालिदास महाकवि बन जाता है, तो इस प्रकार ये आपके हाथ में है प्यारे विद्यार्थियों कि अपन इस शिक्षा से संपर्क में रहें, इसको स्पर्श करें। अगर अपने को आने वाला समय अभाव में जीना है या संपन्नता के साथ जीना है, ये अपने हाथ में है। यहाँ पर बैठे सभी ग्रामीण जनों को मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। एक बालक होता है, उसका नाम था एडिसन। वो विद्यालय में आता है, एडमिशन लेता है, 3-4 साल पढ़ता है। उसके बाद उसके जो अध्यापक है वो अपने प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रधानाचार्य से कहते हैं कि ये जो बालक है ये बाकी बालकों को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, इसलिए मैं इसके कारण मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो परिणाम है वो एवरेज आ रहा है। तब क्या करता है वो अध्यापक, एक चिट लिखता है, एक पर्ची लिखता है और उस पर्ची पर लिख देता है कि ये बालक हमारे विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके कारण बाकी जो विद्यार्थी है उनको हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते। वो लेकर के उसको दे देते हैं। वो घर जाता है और अपनी माताजी को वो पर्ची देता है। तब वो अपनी माताजी से पूछता है, क्योंकि वो पढ़ता तो है नहीं, अब लिखा क्या उसको ध्यान में नहीं था। तब वो माताजी से पूछता है और माताजी क्या रोने लग जाती है। तो मम्मी आप रो रही हो, इसमें क्या लिखा है? तब वो मम्मी उसको जवाब देती है कि इसमें लिखा है कि आपका बालक जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब आपका बालक हमारे विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है, हमारा विद्यालय आपके बालक के लायक नहीं है, इसलिए आप इस बालक के अनुरूप किसी ऐसे विद्यालय में एडमिशन कराएं ताकि ये बच्चा आगे जाकर के सक्सेस सफल हो सके और अपने यहाँ पर लायक नहीं है। लेकिन लिखा तो अलग था। और उस माँ की, अपनी माता की प्रेरणा से, जो भी जयप्रकाश जी ने कहा कि हनुमान जी को वो याद नहीं था और उसको जब जामवंत ने वो याद दिलाया कि आप में वो अपार शक्ति है, आप समुद्र को लांघ सकते हो, पार कर सकते हो, तो प्रेरणा के द्वारा हनुमान जी ने वो समुद्र लांघ लिया। तो उसकी माँ की प्रेरणा से वो एडिसन, थॉमस एडिसन बाद में क्या बना? 10वीं के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी इस बात से वाकिफ है कि उसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और एक विश्व का सबसे महानतम साइंटिस्ट बना। इसलिए आप सभी ग्रामीण जनों से विशेष आग्रह है कि आप जब भी विद्यार्थी, अभी बहनों ने कहा था कि घर से उसके बाद दूसरा स्थान है जो विद्यालय जा रहते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा रहता है बच्चा अपना घर पर रहता है। इसलिए अपने को उन बच्चों के बारे में ध्यान रखना। और जब विद्यालय से घर आते हैं, जब उसने कहा था, खराज जी ने भी कहा था कि आप चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन आप ये विद्यार्थी से शाम के समय अगर आधा घंटा ये पूछ सकें कि आज आपने विद्यालय गए, कहाँ गया, क्या किया, दिन पूरे में आपने क्या क्या कार्रवाई की, किस किस ने पढ़ाया, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, तो वो बच्चा ये ध्यान रखेगा कि मुझे हमेशा घर आने पर पूछा जाएगा। इसलिए जो भी पढ़ाया जाएगा कम से कम वो उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध रहेगा कि विद्यार्थियों का, अपने बालकों का, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखे। गुरुजनों का दायित्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा दायित्व आपका है। इसलिए आप घर पर इनका विशेष ध्यान रखें। आज का समय एक मोबाइल जो आया है,
उसके कारण विद्यार्थी बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। उससे भी उनको दूर रखना अपने लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं निकल जाएंगे तो पढ़ाई से बहुत दूर होते जाएंगे। तो आज आपने यहाँ बुलाया, विद्यालय परिवार का और यहाँ के ग्रामवासियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।